चुड़ैल किस तरह से स्वप्न के जरिए एक कामुक इंसान के जीवन में प्रवेश कर उसे मौत के मुंह तक ले जाती है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, अगर वो किसी इंसान को स्वप्न में दर्शन देती हैं तो वो स्वप्न जैसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ घटित हो रहा है, इसलिए उसे आत्मीय दर्शन कहा जाता है। और अगर सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ किसी इंसान को स्वप्न में दर्शन देती हैं तो उस इंसान के भौतिक जीवन में उसका असर 101% पड़ता है। एक कामुक इंसान जिसमें काम वासना बहुत ज्यादा होती है और वो शराब सिगरेट का सेवन भी करता है और हर फीमेल के बारे में उसके विचार लगभग गलत ही होते हैं। और ऐसा कामुक इंसान इस तरह के विचार लेकर जब गहरी नींद में सोया होता है तो अचानक से उसे एक सपना आता है। उस सपने में एक परिनुमा या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि जैसी मॉडल्स होती हैं, उन टॉप क्लास की मॉडल से 500 गुना ज्यादा बन ठन कर एक फीमेल उस कामुक इंसान के स्वप्न में प्रवेश करती है और उसकी आंखों में एक अलग ही आकर्षण होता है। वो चुड़ैल अपने असली रूप में ना आकर एक मायावी राजकुमारी के रूप में उस कामुक इंसान के स्वप्न में आती है और उस कामुक इंसान से बोलती है, उठो बाबू उठो, तुम कब तक ऐसे सोए रहोगे, मैं तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही उस कामुक इंसान की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है तो वो आकर्षित हो जाता है। ये सब सुनकर उस कामुक इंसान की कामवासना फुल पीक पर पहुंच जाती है और वो नींद से उठकर उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। मतलब स्वप्न में ऐसा घटित हो रहा होता है, एक कामुक इंसान अपने रूम पे सोया होता है और उसके रूम पे एक राजकुमारी नुमा वेश में एक चुड़ैल आती है जो उससे कहती है कि बाबू उठो, और वो कामुक इंसान उठ जाता है और उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान उस चुड़ैल को टच करने लगता है तो वो चुड़ैल बोलती है कि तुम मेरे साथ संभोग तभी करोगे जब तुम मुझे अपनी पत्नी मानोगे और कसम खाओगे कि जियोगे तो मेरे साथ और मरोगे तो मेरे साथ। और वो कामुक इंसान तो पहले ही उस मायावी चुड़ैल को देखकर आकर्षित हो चुका होता है और उस चुड़ैल की हाँ में हाँ मिलाने लगता है और उस चुड़ैल से बोलता है कि आज के बाद तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं जीऊंगा तो तुम्हारे साथ और मरूंगा तो तुम्हारे साथ। बस ये वचन देते ही वो कामुक इंसान उस चुड़ैल के बंधन में बच जाता है और उसके बाद वो उस चुड़ैल के साथ संभोग भी करता है और उसे ऐसा एहसास होता है कि ये सब असलियत में घटित हो रहा है। उसके बाद जब उस कामुक इंसान की नींद खुलती है तो उसे बहुत वीकनेस महसूस होने लगती है, जैसे कि असलियत में उसने उस राजकुमारी नुमा वेश में जो चुड़ैल आई थी उसके साथ संभोग किया था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और जहाँ उस कामुक इंसान के शादी की बात आती है तो वहाँ ये चुड़ैल उस कामुक इंसान को अपना असली रूप दिखाती है। और अगर वो कामुक इंसान पहले से ही शादीशुदा है तो वो उस इंसान को उसकी पत्नी के साथ संभोग नहीं करने देती है, उनमें लड़ाई करवा देती है, कहीं कहीं तो डिवोर्स भी करवा देती है। और अगर उस कामुक इंसान की रियल लाइफ में शादी की बात चलने लगती है तो वो चुड़ैल उसे अपना रूप दिखाती है और उसके कान में बोलने लगती है कि भूल गया, तूने मुझसे शादी की और मुझे वचन दिया था कि जिएगा तो मेरे साथ मरेगा तो मेरे साथ। ये सब सुनकर उस इंसान की मानसिक हालत खराब होने लगती है, वो पागल सा होने लगता है। अगर वो इंसान शादीशुदा है तो उसके रिश्तों में अनबन शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती है, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। और अगर वो इंसान अनमैरिड है तो उसकी शादी वो चुड़ैल नहीं होने देती है। कामुक इंसान से स्वप्न में शादी और एक साथ जीने मरने का वचन लेने के बाद वो चुड़ैल उस इंसान की असली जिंदगी में कुछ इस तरह से उथल पुथल मचाने लगती है और वो चुड़ैल उस इंसान के साथ 24 घंटा रहने भी लगती है और सिर्फ उसी इंसान को दिखाई पड़ती है, बाकी फैमिली मेंबर को वो चुड़ैल नहीं दिखाई पड़ती है। ये सब फेस करने के बाद उस इंसान की मानसिक हालत डगमगा जाती है और उसके परिवार को भी कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरह से उस इंसान का परिवार ही टूट जाता है, बिखर जाता है और वो इंसान खुद को अकेला कर लेता है, एक ही रूम पर पड़ा रहता है, खुद से ही बातें कर रहा होता है। एक्चुअल में वो खुद से बातें नहीं बल्कि उस चुड़ैल से बातें कर रहा होता है। और अगर उसका फैमिली मेंबर उसे किसी बात पर टोकता है तो उसे बहुत ज्यादा आवेश आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कभी कभी अनजान जगह पर घर छोड़कर चला जाता है। और जैसे ही वो इंसान आवेश में घर छोड़कर बाहर जाता है तो वो चुड़ैल भी उसके साथ जाती है और बाकी की बुरी शक्तियों को बुलाकर उस इंसान के शरीर में बिठा देती है। उसके बाद वो इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है। आपने सड़कों पर अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुद से ही बातें कर रहे होते हैं। वो वही लोग होते हैं जिनके जीवन में चुड़ैल या बुरी शक्ति का प्रवेश स्वप्न के जरिए होता है और ऑरा कमजोर होने की वजह से वो लोग स्वप्न में उस चुड़ैल को वचन भी दे देते हैं। और अगर इंसान का ऑरा मजबूत होता है तो वो चुड़ैल को स्वप्न में साथ जीने मरने का वचन नहीं देता है। सिर्फ ऑरा कमजोर होने की वजह से ही कोई भी चुड़ैल या बुरी शक्ति किसी इंसान पर हावी नहीं होती। हो सकता है उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे ना रहे हों तो भी इंसान को इस तरह की सजाएं मिलती हैं। और ऑरा यानी आभा मंडल को मजबूत करने के लिए इंसान को अच्छे कर्म करने होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड जय बजरंगबली।